लिए बेटी को बताइए, बेकसूर अगर गुनहगार होती हम कभी नहीं। 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। बस प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें। इसकी बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी बेकसूर। बुंदेलखंड की शहजादी को दुबई में फांसी होनी है। इस खबर को सुन के शहजादी के परिजन बेहाल हैं और उन्होंने भारत सरकार और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है, जहां के मटौंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुंगावली के रहने वाले एक परिवार की बेटी अब अबू धाबी जेल में बंद है और 21 सितंबर को उसे फांसी दी जानी है। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माँ और पिता ने जो हालात बताए, किस तरीके से उनकी बच्ची षड्यंत्र का शिकार हुई और उसके बाद दुबई गई और दुबई जाने के बाद एक बच्चे की हत्या के आरोप में उसे जेल में बंद किया गया और ट्रायल में जब वहाँ की कोर्ट फैसला देती है तो उसे फांसी की सज़ा यानी सज़ाए मौत मुकर्रर की जाती है। बुजुर्ग माता पिता रो रो कर परेशान हैं। माता पिता ने बताया कि उनकी बच्ची जब छोटी थी तब वो आग का शिकार हो गई थी, उसका चेहरा झुलस गया था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई थी और इसी वजह से उसने समाज सेवा का रास्ता अख्तियार किया। रोटी बैंक से जुड़ गई, एनजीओ से जुड़ी रही और इसी दरमियान आगरा के एक शख्स उजैर से उसकी दोस्ती होती है जो उसे अपने जाल में फंसाता है और उसे आगरा बुलाता है। शहजादी आगरा पहुंचती है और आगरा में वो शख्स उसे दुबई अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजने की बात करता है। यह आश्वासन भी देता है कि वहाँ तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। लिहाजा उसके प्रेम जाल में फंसकर शहजादी दुबई चली जाती है और दुबई पहुंचकर उसके जो कथित रिश्तेदार थे उनके यहाँ नौकर की तरह वो काम करने लगती है। समय बीतता जाता है, परिजनों से भी बात करती है तो यही बतलाती है यहाँ पर एक नौकर की तरह काम कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद जिस दंपत्ति के यहाँ वो काम करती है उनका एक बेटा होता है और जब बेटा 4 माह 20 दिन का होता है तभी उसके माता पिता उसे 6 माह में लगने वाला इंजेक्शन जो टीका होता है वो लगवा देते हैं, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है और घर में बच्चे की तबीयत बिगड़ती है। माता पिता होते नहीं हैं, शहजादी और उस बच्चे की दादी घर में होती है। इसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद उसके परिजन बिना किसी कार्यवाही कराए, बिना पीएम कराए डेड बॉडी वापस ले लेते हैं। शहजादी के माता पिता का आरोप है कि इस घटना के लगभग 2 माह के बाद दोबारा शहजादी को टॉर्चर किया जाता है और उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया जाता है। आरोप यह था कि 4 माह 20 दिन के उस बच्चे को शहजादी ने ही मार दिया। शहजादी के साथ टॉर्चर इस कदर का होता है, न सिर्फ उसके साथ मारपीट की जाती है बल्कि उसके कपड़े भी फाड़े जाते हैं और बात जब उसकी असमत पर आ जाती है तो आखिरकार शहजादी दबाव में आकर जुर्म स्वीकार कर लेती है और यह कह देती है कि हाँ, उस बच्चे की हत्या मैंने ही की है। ये सब बातें शहजादी तब बतला पाती है अपने परिजनों को जब वह जेल चली जाती है। वहाँ की जेल से उसे बात करने के लिए परमिशन है और वो अपने परिजनों से बात कर रही है। शहजादी के बुजुर्ग माता पिता रो रो कर परेशान हैं, उनकी माली हालत भी अच्छी नहीं और दुबई में जाकर पैरोकारी कौन करे। लिहाजा शहजादी को जब कोर्ट वहाँ की फ़ैसला सुनाती है तो उसे सजाए मौत दी जाती है। और अब जिस फ़ोन ने उसके माता पिता को तोड़ कर रख दिया वो यह था कि उसने अपने माँ बाप को बताया है कि 21 सितंबर को उसे फांसी होने वाली है। अब उसके माता और पिता पीएम मोदी भारत सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये गुहार लगा रहे हैं कि शहजादी जो देश की बेटी है उसे न्याय दिलवाया जाए, शहजादी के साथ इंसाफ कराया जाए, शहजादी अगर दोषी हो तो ही उसे सज़ा दिलाई जाए और जिस मामले में उसे आरोप लगा है उसकी पुनः जांच करवाई जाए। शहजादी के माता पिता ने यह भी बताया जो शख्स इस आरोप में गवाह बना है वो बच्चे का चाचा है और वो घटना के समय आगरा में मौजूद था, लेकिन वहाँ की कोर्ट में जाकर उसने गवाही ये दी है कि मेरे सामने ही शहजादी ने उस बच्चे की हत्या की थी। माता पिता का यह भी कहना है कि इस बात की भी जांच कराई जाए कि जिस समय घटना हुई वो शख्स जो शहजादी के जुर्म का अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बतला रहा है वो भारत में मौजूद था। माँ बाप को तोड़ के रख दिया है, उनके पास सिर्फ दर्द है, आंसू है और याचना है, गुहार है सरकार से कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, जिसे अगर 21 सितंबर तक
इंसाफ नहीं मिला तो वो उस जुर्म के लिए फांसी चढ़ जाएगी जो शायद उसने किया ही नहीं है। लड़की फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोगों को परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, नहीं इसको छोड़ा जाए। बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो NGO में जुड़ गई। NGO के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका। उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चलेंगे, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई। तो क्या दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था। यहाँ से लेके गए तो वो आगरा भेज दिया उसने। वहाँ पहुँच गई, फिर वो 1 साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा है, उनके बच्चा हुआ, तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा खत्म हो गया। उसके ऊपर भी 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया। हाल नहीं फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। तो पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो। बच्ची को 2 महीना के बाद 2-4 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिया। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसका कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्ची के। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा बच्ची के साथ। जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा किया, जबरदस्ती कहलवाया, तो हमने कह दिया कि हाँ हमने मारा। फिर वहाँ की सरकार ने क्या एक्शन लिया बच्ची पर? सरकार ने ये लिया कि लड़की का हमारा कोई नहीं है, वहाँ पैरवी के लिए कोई नहीं है, सब उन्हीं के हैं, तो उन्हीं की सुनाई हुई। हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं। जो उन्होंने लिखवाया था बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची की सजा सुनाई गई है। क्या सजा फांसी सुनाई? की सजा सुनाई गई। फिर अभी क्या पता चला? हाल ही में अभी फोन आया था आपको, क्या पता चला? कल उसने बात की, बता रही थी कि पुलिस वाले आए थे। 21 तारीख को सजा वही 21 सितम्बर को इसी 21 सितम्बर फांसी की सजा होनी। फांसी की सजा हुई। तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन उन लोगों ने भी कुछ नहीं की। बच्चे का चच्चा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद गया। वहाँ कसम मानी जाती है अदालत में। अदालत में उसने कसम खाई, चच्चा ने उसकी, कि हाँ हमारे सामने मारा है। जब यहाँ था तो कम से कम सरकार उसका टिकट तो देख लेती, कौन टिकट से आया है, क्या तारीख को आया, क्या तारीख को, कुछ कोई। क्या चाहती हैं, क्या मांगे आप? हम ये मोदी जी से हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी पे कसम।